बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं जिनकी ओस्पीज़ हो रही हैं कि कौन कौन से लॉन्ग केस शॉर्ट केस, क्योंकि इस दफ़ा सेंट्रलाइज्ड ओस्पी है। तो मैंने अपने कुछ कबूतरों को एक्टिव किया कि जाओ यार पता लगा के आओ। तो मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस की ओस्पीज़ आ चुकी हैं। इंशाल्लाह अगर ये कर जाओगे मार नहीं खाने वाले, पास इजीली हो जाओगे। ठीक है, लॉन्ग केस और शॉर्ट केस अच्छे से परफॉर्म करके जाना। बाकी आपकी जो ओस्पीज़ है वो मैं करवा देता हूँ। और लॉन्ग केस और शॉर्ट केस में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार एग्जामिनर को जो हदायत की गई हैं कि ये आपने लाजमी पूछनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कहते हैं कि ओवरऑल जी सीन हमारे पास ये है कि शॉर्ट केस सबने इंडिविजुअली करना होता है। ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बार बार करा रहे हैं, हैंड और फेस की जो है ना वो एग्जामिनेशन आ रही है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्लबिंग के काज, क्लबिंग की ग्रेडिंग, काजेज ऑफ हेपेटोमेगाली, आयरन ओवरलोड प्रॉब्लम। मतलब अगर आपके शॉर्ट केस में ये आ गया है कि एब्डोमेन की एग्जामिनेशन करें तो इसके रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन आपको फिंगर टिप्स में होने चाहिए। ईजी है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी मैं इंशाल्लाह बाकी जो पीरियड की रहेगी एग्जामिनेशन वाली वो भी आज इंशाल्लाह कोशिश करके ना बनाता हूँ। ओसपी जो है ना वो पास्ट ओसपी जो मैंने शेयर की हुई है वहाँ से आ रही है। वो लोगों के अच्छे कमेंट्स है कि बहुत अच्छे अच्छे जो है ना वो स्टेशन कवर हो गए हैं ओसपी वाले जो पीडीएफ कुछ मैंने शेयर किए थे। लॉन्ग केस में कह रहा है कि एक स्टूडेंट एक बेड के ऊपर होता है। ठीक है, इसमें जल्दी से जो है ना वो जल्दी लिखनी होनी है। लॉन्ग केस में हाफ जो है ना वो ये मुख्तलिफ कॉलेज के एग्जामिनर है, उनके उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी वो कह रहा है कि हेल्प वगैरह जो है ना वो थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, बाकी अच्छा जो ओस्पी का स्टेशन है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का आया हुआ है, विल्सन डिजीज़ का जिसके अंदर कॉपर रिंग आ रही होती है, टर्नर सिंड्रोम, 45X0, हेपेटाइटिस ए देख जाना, मम्प्स की पिक्चर देख जाना, रिकट्स की देख जाना, नमूनिया की देख जाना। बाकी जो लॉन्ग केस है मोस्टली नमूनिया, टीबी और थैलेसीमिया, इनके ऊपर ही हमारे पास घूम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लबिंग की कुछ डिटेल है। ठीक है, सीलिक डिजीज़ की, हिपैटोमेगैली की काजेज, स्प्लिनोमेगैली की काजेज और थैलेसीमिया का भी वो कह रहे हैं कुछ होता है। और टेट्रालॉजी ऑफ फेलर्स जो है ना वो भी एक स्टेशन में यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ऐड कर लेना। ये है इन केसेस में ओएसपी के अंदर टेट्रालॉजी TOF का एक केस आया हुआ है। ठीक है, उसकी पिक्चर कर लेना। अच्छा जी, बाकी ये लिखा हुआ है यहाँ पे थैलेसीमिया का मोस्टली मैम पूछ रही है कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में। बीटा थैलेसीमिया क्या होती है वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, गिलन बार सिंड्रोम, पोलियो और GBS के अंदर फ़र्क, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस और लोअर मोटर जो है ना वो इसकी एग्जामिनेशन हमारे पास आ गई है कि कैसे कैसे करें। EPI चार्ट ये कोई है सर फ़हीम साहब। ठीक है, उनका वो कह रहे हैं कि एक तो IPV की वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हैं और वो EPI चार्ट का जो शेड्यूल है वो पूछ रहे हैं कि किस कब कब EPI कौन सी वैक्सीन लगानी होती है, वो हमने पूछना होता है। ठीक है, बाकी वगैरह नमूनिया की वैक्सीनेशन जो है ना वो EPI के मुताबिक शॉर्ट केस में पावर ग्रेड में DPT। ठीक है, पावर ग्रेड जो है ना वो हमने 5 ग्रेड्स होते हैं वो बताने होते हैं। लोअर लिम्ब की वीकनेस की डिफरेंशियल डायग्नोसिस और किस किस में हो सकते हैं, नमूनिया पोलियो में हो सकता है और इसके अलावा बाकी में। ठीक है, बाकी लॉन्ग केस का यही हमारे पास केस है। अच्छा, इसके अलावा कुछ शॉर्ट केसेस में हमारे पास कह रहे हैं कि ओरल कैंडिडियासिस का केस आ रहा है, हाइड्रोकेफलस मतलब जिसमें बड़ा सा जरा सारा है वो भी हमने देखे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, पेशेंट एनयूरिया आफ्टर डायरिया ऑफ दी 1 वीक है। ठीक है, अक्यूट रीनल फेलियर का आई थिंक वो कोई केस आ रहा है, पेपिलोडीमा का केस आ रहा है, एरिथीमा मार्जिनेटम का आ रहा है और बिटा स्पॉट का हमारे पास एक केस आ रहा है। ठीक है, बाकी इसकी इन्वेस्टिगेशन और इसके कागज वो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ठीक है, बाकी और क्या है यहाँ पे देख लो। अच्छा जी, जो LGH में ओस्पी हो रही है उसके अंदर थैलेसीमिया, नमूनिया, TB, इंटेरिक फीवर, मेनिंजाइटिस, मीजल, रिकट्स, क्रोनिक डायरिया, सीलिक डिजीज़ और ब्रोंकियोलाइटिस के जो है ना वो केसेस मोस्टली हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये देख के जाना। और इसके अलावा कुछ मैं आपको शेयर करता हूँ, प्लूरल एफ्यूजन का केस आ रहा है, बिटॉट स्पॉट का केस आ रहा है। ये सारी डायग्राम हमने ऑलरेडी पास्ट के अंदर देख चुके हैं। एरिथीमा नोडोजम का केस देख लेना, इसकी मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और वो सारी वजूहत वो आपको फिंगर टिप्स पे होंगे। पेपिलोडीमा का AKI एक्यूट किडनी इंजरीज। ठीक है, रेसिस सार्काई डोनकस मतलब जो टेटनस का होता है ना जिसके अंदर अकड़ाव होता है बॉडी का, वो पूरी की पूरी। ओरल थ्रश और हाइड्रोकेफलस के बारे में आपको बताना चाहिए। बाकी ओस्पी स्टेशन 8 में विल्सन डिजीज़, क्लबिंग है, TOF है, टर्नर सिंड्रोम है, हेपेटाइटिस है, लोबार नमूनिया, रिकट्स, मम्प्स और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में आपको बताना चाहिए। वही है नेफ्रोटिक मम्प्स, रिकट्स, नमूनिया, मम्प्स का केस है। लॉन्ग केस में TB, नमूनिया और थैलेसीमिया बार बार वही रिपीट हो रही है। ठीक है, हाँ जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एब्डोमिनल की पाल्पेशन में शॉर्ट किस सबसे पहले हेपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली को किस तरह करना है। स्प्लीनेक्टमी हुई होगी तो उसके ऊपर वो काटस्टर लगा होगा। काज ऑफ स्प्लीनोमेगैली क्या, कॉम्प्लिकेशन ऑफ थैलेसीमिया वो पूछ लेते हैं। काजेज ऑफ हार्ट फेलियर इन थैलेसीमिया, क्या वजूहत है थैलेसीमिया में हार्ट फेलियर की, ये पूछा जा रहा है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हैंड और आर्म और वुमन फेस के ऊपर जाती हैं ज़्यादातर। ग्रेड में क्लबिंग के ग्रेड्स और इसके अंदर पेलरनेस और हमारे पास GI स्पेसिफिक वजूहत क्या हैं और क्लिनिकल फीचर ऑफ सीलिक डिजीज़ और रिकट्स के बारे में पूछ रहे हैं। बाकी लॉन्ग केस ब्रोंकियोलाइटिस का हो सकता है,
हिस्ट्री प्रेजेंटेशन, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकिलाइटिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वो सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, एम्फाइमा के बारे में पूछते हैं, ब्रोंकियल ब्रीथिंग के बारे में पूछ रहे हैं, रिस्पायरेटरी फेलियर के बारे में पूछ रहे हैं, और हमारे पास नमूनिया की जो है ना वो टाइप्स और इसके बारे में। बाकी लोअर मोटर न्यूरॉन लियन पावर ऑफ ग्रेड्स के जो है ना वो पावर के ग्रेड्स हैं, जो हमारे पास 5 ग्रेड्स हैं ना, वो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। पोलियो और जीबीएस का फ़र्क है। लोअर मोटर न्यूरॉन में सेंसेशन इंटैक्ट कहाँ भी होती हैं, अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन। पैरामिडल और एक्स्ट्रा पैरामिडल लियन जो है ना वो हमारे पास पूछते हैं। टाइप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन पूछ रहे हैं, किल्ड है या अटेनुएटेड है। और आईपीवी मतलब पोलियो की होती है ना, एक तो ओपीवी होती है, एक आईपीवी होती है, जो हमारे पास 14 हफ्ते और 9 माह के ऊपर लगती है। थैलीसीमिया का केस है, और आपने फिर एब्डोमेन को पल्पेट करना है, काजी साहब हिपैटोसेप्टिनिया में गया। बाकी लॉन्ग केस में एपिलेप्सी है, पॉजिटिव फाइंडिंग है, स्किन चेंजेस इन एपिलेप्सी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, और इसकी स्टेटस एपिलेप्टिकस के बारे में पूछ रहे हैं। बाकी जो हमारे पास ओस्पी है वो टीओएफ है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की एक पिक्चर लगी हुई है। स्कैबीज की बहुत ज़्यादा आ रही है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, कॉशिकार, सवेयर नमूने, यूटीआई और डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ और कॉलेजेस ने शेयर किए जिसके अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि स्कैबीज की पिक्चर सबसे ज़्यादा आई है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म की आई है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की, कॉशिकार की पिक्चर है, टीओएफ का एक्सरे लगा हुआ है जिसके अंदर बूट शेप हार्ट आपको नजर आएगा। नमूनिया के बारे में पूछ रहे हैं, यूटीआई ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के बारे में है। ठीक है, और डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बाकी शॉर्ट केसेस में थैलेसीमिया और कॉशिकार के बारे में आ रहा है। बाकी वो कह रहा है कि स्टेशन 1 के ऊपर है ये स्कैबीज़ का केस है, स्कैबीज़ की डिस्क्रिप्शन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट। स्टेशन 2 के ऊपर आ रहा है जी लिथार्जी, कॉन्स्टिपेशन, स्प्लीन, और सलीम लगारी वाली वो कह रहे हैं आई थिंक कोई है पीडीएफ वो चल रहा है, तो उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो फाइंडिंग है पिक्चर की, डायग्नोसिस है, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट है। स्टेशन 3 में हमारे पास वो कफ है, सब कोस्टली इंटरकोस्टल रिसेशन है, तो 4 फाइंडिंग एक्सरे के ऊपर क्या मिलेगी, नमूनिया की क्लासिफिकेशन, IMNCI के बारे में, और ट्रीटमेंट इसकी क्या वो पूछ रहे हैं। स्टेशन 4 पे वो कह रहा है कफ है, फीवर है, वेट लॉस है। ठीक है, और कॉशिकार है ना जिसकी 4 हमारे पास जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो फाइंडिंग है सॉरी, वो कैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और इन्फेक्शन के बारे में। चाइल्ड है, उसको फीवर है, ओलिग यूरिया, थिन यूरिन है। ठीक है, तो इसके अंदर डायग्नोसिस यूटीआई का एक केस है जिसके अंदर हमारे पास इसकी काजिज़ और इन्वेस्टिगेशन पूछी गई है, और इन्वेस्टिगेशन में ये कल्चर करा लो। बाकी स्टेशन 6 में वो कह रहा है कि टीयूएफ का बेबी है, एक्सरे के ऊपर फाइंडिंग आपको एक तो बतानी है। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन, ओवर राइडिंग अयोटा, बाकी कॉज जो है टीयूएफ की इन्वेस्टिगेशन आपने देख लेनी है। स्टेशन 7 में पिक ऑफ डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में फाइंडिंग में हमारे पास सूडो कॉफ हाइपरट्रॉपी है, और एक्सलिन रिसेसिव होती है, 4 कॉम्प्लिकेशन, रिस्पायरेटरी, कार्डिक, हैंडीकैप इन्फेक्शन वो आती हैं। बाकी स्टेशन 8 में वो कह रहा है कि वेजिटेरियन है, तो उसके अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालो इसके अंदर आपने मिथाइल मेलोनाइल कुएँ जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन में देना, और ट्रीटमेंट में विटामिन B12। ITP इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पिरपरा की पिक्चर है, TUF की है, हाइड्रोसेफलस की है, सबड्यूरल हेमाटोमा, सिनेरियो में माल अब्जॉर्प्शन की है, सिनेरियो ऑफ टाइफाइड है, और मेरिस्मस, और हमारे पास एब्स डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एब्स पैरालिसिस के बारे में हमारे पास है। दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प होगी। ठीक है, बाकी पीरियड्स के जो हिस्ट्री टेकिंग है ना वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर दिया है। बाकी अगर किसी को और मज़ीद देखना है तो ये यार इसकी प्रोफाइल पेशेंट की, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, मतलब ये 3 चीज़ें आप अच्छे से लिख के जाना, क्योंकि यहाँ से ही आपका वाइवा शुरू हो जाता है, और बाकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इतना पूछते नहीं, लेकिन लिखना आपने सारा है। ठीक है, बाकी जनरल में रिव्यू ऑफ द सिस्टम में GIT CNS वो सारे के सारे, पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल, बर्थ हिस्ट्री में पेरेंटल हिस्ट्री हो गया, फिर नेटल हिस्ट्री हो गया, प्री नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल, फीडिंग हिस्ट्री में, वीनिंग हिस्ट्री में, इम्यूनाइजेशन में, मेडिकेशन हिस्ट्री में, डेवलपमेंटल हिस्ट्री में। ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री ये लाजमी पूछनी। एंड पे आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करके अपीयरेंस, पल्स, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, GCS स्केल, हेड सर्कमफ्रेंस, मतलब ये जल्दी जल्दी लिख लेना, कोशिश करना कि एक जनरल सी ना आप खुद लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम बहुत कम होता है, तो आप कोशिश करना जल्दी जल्दी माप के बस अंदाजे के मुताबिक जो है ना वो लिख देना, ताकि ईजीली आपका कवर हो जाए। वरना अगर टाइम कम होता है, अगर रह गया तो कुछ फिर मसला बन जाता है। CVS की एग्जामिनेशन, रिस्पायरेटरी एग्जामिनेशन और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है। ठीक है, और अदर एग्जामिनेशन में डिफरेंशियल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ प्लान आपने DD लाजमी लिखनी है, इन्वेस्टिगेशन लाजमी लिखनी है, और ट्रीटमेंट ऑफ प्लान भी आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो होपफुली यार ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपकी अब हेल्प हो ही गई होगी। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर पीशेस पेयर। बाकी भी इंशाल्लाह मैंने मंगवा ली है, तो वो भी आपके साथ बहुत जल्द जो है ना शेयर करता हूँ। तो ये थी मुख्तलिफ जो लाहौर और इर्द गिर्द नवाह में जो हो रही है ना ओस्पीज़, उनके बारे में जो मुझे नॉलेज आया था। मैंने स्टूडेंट को कहा हुआ था कि जिस चीज़ की OSP होती है मुझे शेयर करता जाए, तो मुख्तलिफ कॉलेजेस के स्टूडेंट ने जो है ना मुझे ये शेयर की हुई हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते यहाँ से ले लो, वरना मैं व्हाट्सएप का ग्रुप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में या इधर कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आके ज्वाइन कर लेना और मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूँगा।
दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी ऑल्सो योर पीशियस स्पिरिट, अल्लाह हाफिज़।